हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, एक्सरसाइज 6.2 सॉल्यूशन इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया? प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल दिया गया -1 to 1। कोई भी फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कब होता है, इसका देखिए कॉन्सेप्ट वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें हमने इसको डिटेल डिस्कस किया है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। अगर ग्राफ के थ्रू हम लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ये कोई ग्राफ है, देखिए यहां से लेके यहां तक ये फंक्शन एक्स की वैल्यू बढ़ाने से, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ तक मैक्सिमम पॉइंट ये है, यहाँ तक इंक्रीज हो रहा। उसके बाद जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ये एक्स की वैल्यू बढ़ा दिया, वाई की वैल्यू क्या हो रही है, देखिए डिक्रीज चालू हो गया। यहाँ क्या हो रहा है, जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो बढ़ी, बट इसके बाद ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही। तो अगर साइन एक्स ग्राफ है, अगर आप लोग को याद हो वाई इक्वल टू साइन एक्स, क्या होता है, ये π/2, यहाँ पे π/2। तो 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा, और ये पाई है, और π/2 से पाई तक ये क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा। ठीक है, आप लोग को देखिए फंक्शन से काफ़ी डिटेल डिस्कस किया हमने, ग्राफ से भी और मेथड भी डिस्कस किया था, कैसे इसको हम लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाएंगे। तो ग्राफ के थ्रू भी हमने डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से देखिए आप लोग, कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तब क्या होगा, इंक्रीजिंग क्या, जब एक्स की वैल्यू बढ़ाने से वाई की वैल्यू बढ़ती है। डिक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, जब एक्स की वैल्यू बढ़ाने से वाई की वैल्यू डिक्रीज होती है, यानी एक्स को इंक्रीज किया, वाई डिक्रीज हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक क्या फंक्शन डिक्रीज हो रहा, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा, फंक्शन इंक्रीज हो रहा। बट अगर हम 0 से पाई तक की बात करें, 0 से पाई तक इस इंटरवल में बात करें, तो इस इंटरवल में एक बार ये इंक्रीज हो जा रहा, दोबारा ये डिक्रीज हो रहा। तो कंप्लीट इंटरवल में एक बात नहीं कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा इंक्रीज हुआ या फिर हमारा फंक्शन डिक्रीज हुआ। कोई ये बोलेगा ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा, कोई ये भी बोल सकता है कि ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा। क्यों, वो भी सही है, जो बोला इंक्रीज कर रहा वो भी ठीक है, बट वो कहाँ तक ठीक है, π/2 तक। जो बोलेगा डिक्रीज कर रहा बिल्कुल सही है, π/2 से पाई तक डिक्रीज कर रहा। लेकिन 0 से पाई तक इंक्रीज भी कर रहा और डिक्रीज भी कर रहा। जब ऐसी सिचुएशन आती है कोई फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीज भी करे और डिक्रीज भी करे, तो वो फंक्शन हमारा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का केस होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब भाई ये तो हमने ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करी आप लोग को। अब देखिए फंक्शन क्या दिया गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये फंक्शन है। अच्छा, अगर फंक्शन एफ एक्स दिया गया, हमको नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग करना, तो ग्राफ के थ्रू तो हर एक फंक्शन ग्राफ आसान नहीं होता। उसके लिए मेथड भी हमने डिस्कस किया था। क्या मेथड था? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू हम लोग दिखाते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे होता है, उसके हमने स्टेप नोट कराए थे। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन जरूर मैं नोट कर देता हूँ। बाकी आप लोग को जो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चन, वो आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में जरूर देखिए, अगर याद नहीं है तो। अगर ऑलरेडी आपने सारे वीडियोस देखे तो आप लोग याद हो चुके होंगे। ठीक है, इसमें क्या, अगर y इक्वल टू, अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, इसको हम एफ एक्स लिख दें, चलिए y इक्वल टू एफ एक्स हो गया। उसके बाद क्या निकाल लिया हमने, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो स्ट्रिक्टली फंक्शन होता है, स्ट्रिक्टली नहीं, इंक्रीजिंग ओनली, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये ओनली इंक्रीजिंग। ठीक है, इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, तो ये होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0, तो ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, ये तो स्टेप तब होंगे जब ये एफ डैश एक्स की वैल्यू निकल आएगी, तो उसके बाद की। ठीक है, जब निकल आएगी तो हम बता देंगे, अगर इनमें से कोई कंडीशन, जिस कंडीशन में हमारा एफ डैश एक्स मिलेगा वो कंडीशन बता देंगे हमारा फंक्शन क्या है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चन, उसको लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, वो आप लोग जरूर देखिएगा प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। उसमें क्या डिस्कस किया हमने कि सबसे पहला स्टेप होता है, अगर जिसको याद है, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि जो भी फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट कर दे, डेरिवेटिव निकाल लें, फाइंड एफ डैश एक्स, पहला स्टेप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल, डिफरेंशिएट कर दीजिए 2x माइनस 1, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या कर देते हैं, याद आ गया होगा आप लोग को, फर्स्ट फाइंड एफ डैश एक्स, सेकेंड पुट और इक्वेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स को 0 करके क्या करते थे हम लोग, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। फर्स्ट स्टेप फाइंड एफ डैश एक्स, सेकेंड पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इसको 0 कर दें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 1/2। तो क्रिटिकल पॉइंट मीन्स क्या हो गया, वैल्यूज ऑफ x, वो वैल्यू हमको मिल चुकी है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है, अरेंज द क्रिटिकल पॉइंट इन नंबर लाइन। ये नंबर लाइन हो गई। अच्छा, नंबर लाइन तो ये पॉलिनोमियल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है, बट इन्होंने देखो बोला कि -1 से 1 के बीच में ही देखना, तो ओनली -1 से ये +1 के बीच में देखा, ठीक है। और इसके इन दोनों के बीच में x इक्वल टू 1/2 कहीं यहाँ पर होगा, x इक्वल टू 1/2। थर्ड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करें, अरेंज द क्रिटिकल पॉइंट्स इन नंबर लाइन। नंबर लाइन में अरेंज कर दिया एंड फाइंड इंटरवल्स। अब यहां से आप लोग देखिए इंटरवल्स क्या मिल गए, इंटरवल्स यहां से क्या मिले, पहला इंटरवल क्या मिला, -1 से 1/2, -1 से 1/2, एंड सेकेंड क्या मिला, 1/2 से 1, ठीक है, इंटरवल मिल गया। अब क्या करते हैं, हर एक इंटरवल में हम लोग एफ डैश एक्स का साइन चेक करते हैं। फोर्थ स्टेप क्या था, चेक द साइन ऑफ एफ डैश एक्स इन डिफरेंट इंटरवल्स, ठीक है। तो फर्स्ट इंटरवल ले लिया हमने, इन इंटरवल -1 to 1/2, इस इंटरवल में चेक करते हैं। इसके बीच की कोई एक वैल्यू ले लीजिए, इनके बीच कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए। तो हमने ले लिया x इक्वल टू -1 से 1/2, 0 ले लीजिए, सबसे आसान वैल्यू लीजिए जिससे कि आपको एफ डैश एक्स में रखने में इजी रहे, ठीक है। तो -1 से बड़ी चाहिए और 1/2 से छोटी चाहिए, तो हमने x इक्वल टू 0 ले लिया, वो आसान रहेगा। तो अब क्या करें, चेक साइन ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स यही वाला है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ डैश 0 पर एफ डैश एक्स एट x इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, 0 पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, ये तो हो गया 0 - 1 इक्वल टू -1, ठीक है, विच इज लेस देन 0। अगला स्टेप यही होता है हमारा, क्या करते हैं कि इसको हमने 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, अरेंज कर दिया हमने। अरेंज करने के बाद हमने देखा कि एफ डैश एक्स का साइन देखा, एफ डैश एक्स का साइन अगर लेस देन 0 है तो कंडीशन क्या देखिए यहाँ, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 वाला देखिए क्या यही वाला केस बनना कि एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0, एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 मिलेगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ से ये पता चल गया कि 0 पर मीन्स इस वाले इंटरवल में 0 इसके बीच की वैल्यू है, तो इस इंटरवल में हमारी जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, लेस देन 0 है यानी यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है। इस पे हमारी वैल्यू क्या, नेगेटिव आई, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव आई, अभी मार्क कर दिया ओनली हमने। और देखते हैं सेकंड क्या है, इन इंटरवल 1/2 से 1, 1/2 से 1, यही तो हमारा इंटरवल है सेकंड वाला, 1/2 से 1। इसके बीच में कोई एक वैल्यू ले लीजिए जो 1/2 से बड़ी हो, यानी 1/2 को 0.5 और 1 से छोटी हो, क्या ले सकते हैं, x इक्वल टू 0.75 ले लें, ठीक है, 0.75, 0.5 से बड़ी हो 1 से छोटी है। देन यहां पर भी क्या निकालें, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स में x की वैल्यू पुट कर दे, तो एफ डैश 0.75 इक्वल टू 0.75 यहाँ पुट कर दीजिए, तो 0.75 इंटू 2 तो 1.5 और -1 कितना आ गया, 0.5 विच इज ग्रेटर देन 0। देखिए वैल्यू से कोई मतलब नहीं, हमें ओनली एफ डैश एक्स का साइन चेक करते हैं। तो यहाँ पे ग्रेटर देन क्या आ गया, 0 आ गया, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आ गई। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 ये क्या बता रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ये क्या बता रहा था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये मतलब होता है। तो यहाँ पे अगर एफ डैश एक्स यहाँ निगेटिव आ गया तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ, यहाँ इंक्रीजिंग हुआ। और अभी हमने ग्राफ के थ्रू आपको समझाया भी था
कि अगर एक ही इंटरवल है माइनस वन से वन के बीच में बोलेंगे तो यहाँ डिक्रीज भी कर रहा और इंक्रीज भी कर रहा। अगर दोनों केस आएंगे तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। क्लियर है? लिख लेंगे अब आप लोग इसलिए, कोई डाउट तो नहीं। अगर यहीं पे ये बोलता कि -1 से 1/2 के बीच में फंक्शन का नेचर क्या है तो हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। 1/2 से 1 के बीच में क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बट -1 से 1 के बीच में क्या है? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। यही आपको प्रूव करता था। हिंस अब इसको आप लिख लेंगे, इन क्या लिखेंगे? इन इंटरवल -1 से 1/2 फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड in interval 1/2 to 1 function is strictly increasing. Since function is strictly increasing as well as strictly decreasing in interval -1 to 1 whole interval में, so that the function is neither increasing nor decreasing. यही आपको प्रूव करना था। इतनी बात आप लोग लिख लेंगे, ठीक है? हटा दें। इसको बना रहने देते, ठीक है? इसकी जरूरत हर बार पड़ेगी हमें, चेक तो हर बार करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। देखिए क्या दिया गया इसमें इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। हमें फंक्शन बताने हैं और इन्हें ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो नीचे फंक्शन दिए गए, तो ये फंक्शन बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। अच्छा, पहला फंक्शन क्या है? ये इन्होंने दे दिए ए में क्या है? cos x। बी में क्या दिया? cos 2x। सी cos 3x और डी में क्या दिया? tan x। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस इंटरवल में 0 से π/2 के इंटरवल में कौन कौन से फंक्शन हमारे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हैं। सबसे पहले ए पार्ट देखते हैं। इसका क्या दिया गया? फंक्शन ऑफ x इक्वल टू cos x। अच्छा, फंक्शन x क्या है? cos x है, और cos x 0 से π/2 के बीच में क्या होता है आप लोग को अच्छे से पता है। अगर आप लोग को ग्राफ याद है इसका, बाकी इसको लोग मेथड से करेंगे, बट वैसे ही आपको ग्राफ अगर याद है तो यहाँ से कुछ ऐसे ग्राफ इसका होता है ना। यहाँ पे क्या होता है? ये हो गया π/2 पे 0 होता है, ये 3π/2, और हमें देखना किस पे? 0 से π/2 मीन्स यहाँ से यहाँ तक। अब ध्यान से देखिए, ये 0 से π/2 के बीच की ये वैल्यू है। यहाँ पर x की वैल्यू हम जैसे बढ़ा रहे हैं, y की वैल्यू क्या हो रही है? यहाँ से डिक्रीज कर रही है। तो इसको देखते ही हमें पता चल गया, हमें ये करना नहीं है बट हमें पता होना चाहिए। अगर कॉम्पिटेटिव लेवल में अगर क्वेश्चन है तो फटाफट देख के बता देंगे, यस इस इंटरवल के cos x में देख के बताएंगे ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्यों? x की वैल्यू जैसे बढ़ाते हैं y की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। जैसे x इंक्रीज किया y डिक्रीज हुआ, तो यही तुम्हारा होता है क्या? डिक्रीजिंग फंक्शन ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो लेकिन हमें इससे नहीं करना, हमें ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें पता चल गया हाँ ये वाला फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब यहाँ से करके देख लेते हैं। अब मेथड्स करेंगे। फर्स्ट मेथड स्टेप क्या होते हैं? फर्स्ट स्टेप फाइंड f'(x)। तो यहाँ पे f'(x) निकाल लेते हैं। तो f'(x) कितना आ जाएगा? cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ठीक है, अब देखिए इसको जीरो करने की जरूरत नहीं है, इसको जीरो करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना? क्यों? 0 से π/2 के बीच में चेक करना। 0 से π/2, ये 0 ये π/2 यही तो होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, यहां से 0 से लेके 0 से π/2, ये वैल्यू कहां से हुई? 0 से π/2 होती है, ये π/2 से पाई हो गई। ठीक है, जबकि हमें इस क्वाड्रेंट में चेक करना। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि ऑल पॉजिटिव होते हैं,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। अगर नहीं है तो कोई वैल्यू ले लीजिए, 0 से π/2 के बीच में कोई वैल्यू ले लीजिए, π/4 ले लें। वैसे तो आपको वैसे ही लिखना चाहिए कि sin x 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव होता है, मीन्स ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव आ गई और बाहर है निगेटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो निगेटिव के केस में बोल देंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं तो कोई वैल्यू ले सकते हैं, क्या चेक ले सकते हैं, ले लीजिए 0 से π/2 के बीच में एक वैल्यू एट x इक्वल टू π/4। अगर π/4 पे चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डैश π/4 इक्वल, यहाँ क्या माइनस का साइन π/4, साइन π/4 45 क्या हो 1/√2, तो माइनस का 1/√2। वैल्यू से कोई मतलब नहीं, हम तो देखे क्या है, लेस देन है 0, निगेटिव आ गया, लेस देन 0 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे लेस देन 0 आया तो हम देख के क्या बताएं, लेस देन 0 आ गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। इसमें हमें नंबर लाइन में दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ये तो मैं ऐसे देख के बता दिया, इंटरवल दिया कि इंटरवल में चेक करके बता दिया, सिर्फ एफ डैश एक्स निकाला और इंटरवल में बता दिया, ठीक है। अच्छा, यही अगर इंटरवल 0 से पाई न देता, अगर ये कंप्लीट देता 0 से 2π देता, तब फिर हमको इसको जनरल वैल्यू लेके करते, बट ये 0 से π/2 में कोई जनरल वैल्यू लेने की जरूरत ही नहीं। अदरवाइज हम क्या लेते हैं, इसकी जनरल वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स की, ठीक है। आप लोग को पता ही है उसके जनरल वैल्यू, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सबकी जनरल वैल्यू आपको पता है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में होगा तो उससे हम लेके सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। आप लोग को याद है क्या होता था, अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, ये तो जनरल वैल्यू होती थी। बट यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों हमें 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, कंप्लीट हमें उसमें तो निकालना नहीं, 0 से 2π के बीच में निकालना नहीं, तो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर 0 से 2π होता तो हम कंप्लीट निकालते हैं इसको फिर, ठीक है। तो एफ डैश π/4 में डायरेक्ट निकाला है कि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ये वाला फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकाला है, ठीक है। और सॉल्व करें, दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, और भी लेते हैं। अब लेते हैं हम लोग सेकेंड ले रहे हैं, इसका बी पार्ट, क्या y इक्वल टू कॉस 2x, ये वाला फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना, तो ये वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसलिए हमने इसको बना दिया ना, टिक कर दिया। अच्छा, सबसे पहले तो क्या निकालना है, एफ एक्स लिख लें, इसको एफ एक्स लिख दें, तो एफ डैश एक्स निकाल लें। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, और यहाँ ये क्या है, एक्स तो है नहीं, तो इसका फिक्स करना पड़े, तो कितना आ जाएगा, d/dx ऑफ। वैसे ये करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम 2 बाहर लेकर के ये जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट 2 ले सकते थे। लेकिन अगर जैसे नहीं, थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम है तो वो फिर ऐसे भी कर सकता है। तो 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो माइनस का 2 साइन 2x, और d/dx ऑफ x क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। देखिए x अभी तक x था, तो हमने डायरेक्ट देख लिया था कि साइन x क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कोई वैल्यू लेके कर लिया था। लेकिन यहाँ पे 2x है ना, x नहीं है। बट अगर x नहीं तब भी कोई बात नहीं, हमें तो मालूम है x की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करती है, x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। ये क्वेश्चन में दिया ही गया कि x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है। तो अगर हमें 2x चाहिए तो क्या करें, इस इनइक्वलिटी में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 0 आया, 2x और लेस देन पाई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, 2x की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करेगी, 0 से पाई, और 0 से पाई क्या है, ये 0 यहाँ तक पाई, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों के लिए आ जाएगा ना। तो 2x अगर आ गया 0 से 2π, 0 से पाई, तो मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट भी लेंगे और सेकेंड क्वाड्रेंट भी लेना पड़ेगा 2x के लिए। अच्छा, अब ये साइन 2x, ध्यान दीजिएगा, 2x की वैल्यू 0 से पाई है, तो 0 से यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकेंड क्वाड्रेंट, दो ही क्वाड्रेंट में आ सकता। तो साइन x फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव होता है, याद है, इसमें भी पॉजिटिव और इसमें भी पॉजिटिव, तो ये हमेशा ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। अब मैं डायरेक्ट कर दूँ इसको, ये तो माइनस आ गई और ये पॉजिटिव आ जाएगी, 0 से पाई के बीच में 2x क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लेस देन 0, ऐसे लिख दें, लेस देन 0, निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर ये निगेटिव आ गया तो हम क्या बोलेंगे, ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा फिर। तो अगर लेस देन 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6.2, क्वेश्चन नंबर 12, ए और बी दिया गया, यानी बी भी हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिया गया, तो ठीक है, ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और बाकी दो बचे ये आप लोग निकाल लीजिएगा, दो अगर कर दिए तो बाकी दो तो देख लीजिएगा ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है नहीं, चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर किसी को लगता नहीं sin 2x पॉजिटिव डायरेक्ट लिख दिया, तो एक काम करिएगा, आप इसके बीच की कोई वैल्यू ले लीजिएगा, फिर तो कोई वैल्यू ले लीजिए, डायरेक्ट हम क्या ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू इस इंटरवल के बीच में कोई वैल्यू भी पुट करके दे सकते थे, लेकिन अगर हमें पता है तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, हटा दें। इसके दो पार्ट हैं वो कर लीजिएगा आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 इक्वल टू एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इंटरवल इसमें 4 दिए गए हैं, ठीक है, हमें दिखाना है कि ये फंक्शन हमारा किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। फर्स्ट ए 0 से 1, बी π/2 से π, सी 0 से π/2, और ये है नन, डी इसका दे दिया नन, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1, हमें दिखाना है कि किसमें ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, हमें दिखाना है कि ये किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं इसको सॉल्यूशन। तो एक क्या करें, सबसे पहले मेथड वही कि एफ एक्स दिया गया तो इसको एफ डैश एक्स तो निकालना ही पड़ेगा, पहला स्टेप। एफ एक्स इक्वल टू दिया गया एक्स की पावर 100 प्लस का साइन एक्स और माइनस 1, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है सॉल्व करने क्वेश्चन, फाइंड एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 100 एक्स की पावर 99 और प्लस का कॉस एक्स और माइनस 1 कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा एफ डैश एक्स निकाल आया, देखिए अब इसको अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा निकालना ना। ये क्या है एक्स के टर्म में ये कॉस एक्स है, तो इसमें कैसे निकाल पाएंगे, मुश्किल पड़ेगा ना। तो अच्छा क्या है एफ डैश एक्स हमको पता है, हर एक इंटरवल में इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं डायरेक्ट, एफ डैश एक्स का साइन ही तो चाहिए हमको, तो हर एक इंटरवल में इसका साइन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला देखिए, पहला क्या निकाला 0 से 1 के बीच में, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, यहाँ भी ये क्या 0 हो गया, यहाँ पे ये π/2 होता है π/2, तो यहाँ 0 से लेके ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया। हमें चेक करना है न्यूमेरिक वैल्यू दी गई, देखिए क्या 0 से 1 के बीच में चेक करना। अच्छा एक चीज़ बताइए, पाई की वैल्यू कितनी होती है, वेरी गुड 3.14 ये तो होती है, और हमें चाहिए ये होगा π/2, ये π/2 यहाँ 0, तो हमें यहाँ इसके बीच के चेक करना 0 से 1 के बीच में। अब 1 देख लेते इसमें आता कि इसमें आता, ये π/2 ये पाई है, हमें π/2 चाहिए, π/2 कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 और 2 5 7, ठीक है 1.57 आ गया। इसका मतलब ये जो लाइन है इसकी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है 1.57, और हमें 0 से 1 के बीच में चेक करना, तो 1.57 से कुछ कम होगा, ऐसे तो होगा, यहाँ पे कहीं 1 होगा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब बताइए ऐसी वैल्यू 0 से 1 के बीच में कोई एक ऐसी वैल्यू ले लीजिए, 0 और 1 के बीच में चेक करना हमको, तो कोई वैल्यू ले लीजिए जो आप बोलेंगे वो ले लीजिए। क्या ले सकते हैं बताइए, 0 से 1 के बीच में क्या वैल्यू ले लिया जाए बताइए, जो अच्छा π/4 की वैल्यू क्या होगी, π/4 1/√2 1 हाँ ले सकते हैं, मुझे लगता है उसकी वैल्यू तो कमी होना चाहिए। अगर π/4 ले लेंगे तो π/4 कितना, पाई हो गया 3.14 डिवाइडेड बाई 4, ये हुआ
π/4, तो अगर न्यूमेरिक वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, है ना, एंगल की बात अभी नहीं कर रहे हैं, न्यूमेरिक वैल्यू जो इसकी होगी, तो π/4 की वैल्यू 3.14/4, तो मुझे लगता है ये लेस देन 1 ही आएगा, ठीक है, जो ऊपर 3 और नीचे 4, तो 1 से कम आ जाएगा, तो मुझे लगता है π/4 ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो π/4 या फिर कोई निगेटिव वैसे नंबर लेंगे तो आपको लगेगा वैल्यू क्या ले, तो कहीं मुश्किल लगेगा, इससे अच्छा क्या ले लें, π/4 ले सकते हैं भाई। 0 से 1 के बीच में चाहिए, और π/4 की वैल्यू ये 1 से तो बिलो है, 3.1/4 करोगे तो 1 से लेस ही आएगा, तो इसमें 1 से लेस वैल्यू ले लेते हैं हम। क्या ले सकते हैं, x = π/4, ठीक है। अगर x = π/4 पे इसको चेक करें, एट x = π/4, तो f डैश π/4 इक्वल टू, देखिए ये पॉजिटिव, ये π/4 की होल पावर 99, और प्लस ये क्या हो गया, cos π/4, cos π/4, ये 1/√2, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, हमें तो सिर्फ साइन से मतलब है, तो ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 आते ही हमें ये पता चल गया कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर ग्रेटर देन 0 तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो जबकि हमें क्या बताना था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना था, किस इंटरवल में होगा, तो ये वाला इंटरवल तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, तो ये वाले इसमें, तो ये वाले में तो नहीं होगा भाई, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो नहीं होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है, ठीक है, हटा दें। अगर जिसको ये मेरे साथ ज़्यादा आसान है, वैसे जिसको समझना है वैसे भी समझता, कैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव हो गया, और 0 से 1 के बीच में ये भी पॉजिटिव, दो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो अगर दोनों को मिलाएंगे तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा, ग्रेटर देन 0। अगर वैसे समझना तो वैसे समझ लीजिए, वैल्यू नहीं पुट करिए, कोई बात नहीं, ठीक है, हटा दें। अब क्या चाहिए हमको, सेकंड क्या है, जी π/2 से पाई के बीच में है, इसका बी पार्ट, अभी ए किया था ना, इसका बी पार्ट क्या दिया, π/2 से पाई। अच्छा, π/2 से पाई के बीच का मतलब क्या हुआ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 0, π/2, ये पाई, चाहिए कि हमको कहाँ से, π/2 से, यानी कि इसके बीच की बात कर रहे हैं, जबकि ना π/2 इंक्लूडेड है ना ही पाई इंक्लूडेड है, ये मतलब हुआ ओपन इंटरवल है, तो π/2 से पाई के बीच में, यानी इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू ले लीजिए, कोई भी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में ले लीजिए, जो आपको लग रहा कि ये वैल्यू लेके क्या ले सकते हैं, ये 90, ये कितना 180, 90 और 180 के बीच की वैल्यू क्या, 120 ले लें, 120, 120 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 180, इससे कैंसिल कर दिए, 6 2 जा 6 3 जा 2π/3, ठीक है। तो यहाँ से इसके बीच में हमने ले लिया, क्या ले लिया, टेक x = 2π/3, अभी हमने देख लिया, ये क्या 90 और ये 180, इसके बीच की वैल्यू देखा हमने, तो इसके बीच की वैल्यू 120 है, 120 को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, है ना, π/180 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 0 0 कैंसिल, 6 2 जा 6 3 जा, तो 2π/3 पुट कर दीजिए। आप देखिए इसका साइन क्या था, f डैश x क्या वैल्यू है, 2π/3 इक्वल टू, ये कितना आ गया 100, ये आ गया 2π/3 की होल पावर, ये तो पॉजिटिव आया है, इसमें तो कुछ होने ही नहीं है, बस इसका चेक कर लेना, प्लस cos 2π/3, ये पॉजिटिव रहा, इसको सॉल्व करिए नहीं करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ पॉजिटिव लेके काम हो सकता था ना, 2π/3 होल पावर 99। इसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना कि नहीं हमने, हमारे सर ने तो उस पर ये वैल्यू बताई थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वैल्यू लेना, करेक्ट कैलकुलेशन करना सर। ये क्या, इसको क्या ले सकते हैं, देखिए इसको हम क्या ले सकते हैं, cos π - π/3 लिख सकते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, इक्वल टू ये 100 2π/3 की हो, इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे पूरा, जो सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। ये हो गया माइनस का cos π/3, cos π/3 क्या होगा, cos 60 वही वैल्यू होती है जो sin 30 की होती है, यानी 1/2। अब बताइए 100 इंटू कुछ लिखा हुआ, इससे अगर 1/2 माइनस करेंगे तो मुझे तो लगता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही पॉजिटिव आएगा। ये 1.5 माइनस कर रहे हैं और ये वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
तो इस इंटरवल में भी क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगा, कुछ भी होगा बट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगा। हमें दिखाना किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। हटा दें इसको। अब हम लोग थर्ड देख लेते हैं, इसका सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, 0 से π/2, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। क्यों, अभी हमने किया था ये वाला देखा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखा था, 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट होता, ये तो था फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से π/2, ये 0 ये π/2 ये वाला क्वाड्रेंट फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। तो अब f' क्या आ जाएगा, f' जो होगा, अगर कोई वैल्यू ले लीजिए, चाहे 45 ले लीजिए, मुझे लग रहा है इसके बीच में क्या 45 ले लीजिए, तो f' एट x इक्वल टू, देखिए आपको पता चल गया कि इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो हमेशा पॉजिटिव ही आना, बट दिखाना है तो दिखा दीजिए कोई वैल्यू लेकर के। π/4 इक्वल टू 100, ये हो गया π/4 की होल पावर 99 प्लस का कॉस π/4, ये पॉजिटिव के ग्रेटर देन 0 डायरेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया। तो इसमें भी हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं, तो आंसर क्या हो गया इसका, नहीं, कोई डाउट तो नहीं है। ये दोनों तो सेम ही दे दिया, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और दोनों में क्या हो, cos x पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा, तो दोनों ही पॉजिटिव, तो यहाँ पर तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया। इसमें हमने चेक कर लिया, ठीक है, हमने तो सभी में देख लिया। हटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर क्या है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, फाइंड करना है लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, हमें ये फाइंड करना, सच दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल, फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2, ये दिया गया। देखिए कह रहे फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2 इंटरवल है, ठीक है। हमें दिखाना है कि लीस्ट वैल्यू फाइंड करना है ए की, जबकि दिया गया फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दे दिया गया। ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ नहीं करना, ये गिवन है, बट कह रहे हैं ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, तो बताइए कि लीस्ट वैल्यू ए की क्या होगी जिसके लिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। तो क्या करें, इसमें वही मेथड जो हम लोग करते हैं, सबसे पहले क्या फाइंड एफ डैश एक्स कर लें, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या देगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, एफ डैश एक्स निकालिए, फाइंड एफ डैश एक्स, फर्स्ट स्टेप यही होता हमारा, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस ए, और ए का डिफरेंशिएशन 0, तो 2x प्लस ए। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये क्या दिया गया, x की वैल्यू जो दी गई है, x की वैल्यू जो लाई कर रही है वो ग्रेटर देन 1 से 2, ये जो दिया गया 2 और 1 दोनों इंक्लूडेड नहीं है, मीन्स यहाँ पर इक्वल साइन नहीं है, ये ओपन इंटरवल है, तो x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में दी गई है। हमें एक ट्राई करते हैं कि ये वाला फंक्शन हमें मिल जाए, इस इनइक्वालिटी से सॉल्व करके हमें ये वाला फंक्शन मिल जाए। क्या कर सकते हैं, हमें 2x प्लस ए चाहिए, तो क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई कर दें, अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इसमें मल्टीप्लाई 2 लेस देन ये हो जाएगा 2x और लेस देन 4, यही आएगा। अब क्या चाहिए, ए, इनइक्वालिटी में कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, बट हर जगह पे करना पड़ेगा, ए ऐड कर दीजिए, तो 2 प्लस ए लेस देन 2x प्लस ए लेस देन 4 प्लस ए कर देंगे, ये हो जाएगा। क्लियर है, ऐसा ऐड क्यों किया, मुझे फंक्शन चाहिए वाला, और यही तो एफ डैश एक्स है,
यही वैल्यू तो क्या है, अगर ये ध्यान से देखें तो यही तो हमारा एफ डैश एक्स निकल आया, और एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 + a से बड़ी होनी चाहिए और इससे छोटी हो, तो बड़ी किससे होगी, इससे, यानी कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है कंडीशन, कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यही अभी हमने कंडीशन लिखी थी, हटा दिया अभी हमने, ठीक है ना। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ध्यान से देखिए यहाँ पर भी तो यही तो एफ डैश एक्स हमने बनाया, यही जो 2x + a यही तो एफ डैश एक्स है, इसकी वैल्यू कह रहे हैं ग्रेटर देन 2 + a होना चाहिए। तो इससे क्या निकला कि 2 + a शुड बी ग्रेटर देन 0, ये तो होगा ना। यहां से क्या निकला कि ये वैल्यू एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इससे होना चाहिए, ग्रेटर देन ये, और इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्यों, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहां से क्या निकल आया, a इज ग्रेटर देन -2, a इज ग्रेटर देन -2। तो ये कंडीशन है कि इनइक्वलिटी में कि a की वैल्यू ग्रेटर देन -2 होना चाहिए। ये बोले कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो, लीस्ट वैल्यू ऑफ a, तो लीस्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, सबसे छोटी वैल्यू क्या होनी चाहिए, a = -2, कम से कम जो इसको 0 कर दे, छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 2 है यहाँ पर, तो -2 आ जाना चाहिए, बाकी बड़ी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, बट जो लीस्ट वैल्यू ऑफ a, जिसमें क्या ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इन गिवन इंटरवल में, तो यहाँ से a की वैल्यू ग्रेटर देन -2 आई, इसका मतलब जो छोटी क्या चाहिए वैल्यू, लेस देन इक्वल टू -2 हो जाए, बाकी इससे बड़ी तो वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट तो नहीं है, यही आपका आंसर आ जाएगा, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग देख के जाइएगा अच्छे से, हटा दें। आइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया, लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। देखिए कह रहे आई कोई इंटरवल है जो -1 और 1 से डिसजॉइंट है। लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। डिसजॉइंट का पहले सिर्फ इसको मतलब समझ लेते हैं कि आई कोई इंटरवल है जो इससे डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब हो गया कि आई की वैल्यू इसमें लाई नहीं करती है, ठीक है, इसके पहले हो सकती है, इसके बाद में हो सकती है, बट इसमें लाई नहीं करती। क्लियर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू -1 से छोटी हो सकती है और 1 से बड़ी हो सकती है, जो भी इंटरवल आएगा, ठीक है। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाई fx इक्वल टू x + 1/x is strictly increasing on I। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो कि इसमें इंटरवल इन्होंने दे दिया, इंटरवल क्या दिया, जो I की वैल्यू दी, I की वैल्यू कह रहे हैं कि डिसजॉइंट फ्रॉम दिस वन का मतलब क्या हो गया, जो I हो सकता है वो क्या हो सकता है, -∞ से -1 इंक्लूडेड तो है नहीं, एंड 1 to ∞, ये कह रहे हैं। तो -1 और 1 नहीं है, -1 तक गया, उसके बाद 1 से स्टार्ट करके इनफाइनाइट हो गया। तो ये इंटरवल दिया गया कुल मिला करके, ठीक है। इन्होंने डिसजॉइंट फ्रॉम ये बोला, ये डायरेक्ट ना दे करके डिसजॉइंट फ्रॉम दिस इंटरवल बोला, जो आई की वैल्यू होगी। कह रहे हैं ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में, ये बोला गया। चलिए हम निकाल लेते हैं, दोनों इंटरवल में चेक कर लेंगे, इंटरवल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरवल ऑलरेडी हमारे गिवन है। तो फंक्शन क्या है, सॉल्यूशन, फंक्शन क्या गिवन है, fx इक्वल x + 1/x। तो f डैश x निकाल लें, क्या हो जाएगा, 1 - 1/x²। देखिए इतना डिफरेंशिएशन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, चूंकि एप्लीकेशन आप डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो x का 1 हो गया और 1/x का क्या हो जाएगा, -1/x²।
अब इसका साइन हमें एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है गिवन इंटरवल में, यही करना। तो एक एक इंटरवल ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इन इंटरवल कौन सा, माइनस इन्फिनिटी से 1। देखिए इसका अगर चाहे तो नंबर लाइन में आपको दिखा देते हैं कि ये मीनिंग क्या है इनका जो है। यहाँ पे कितना माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। ये कह रहे हैं यहाँ पे कहीं -1 होगा, यहाँ पे कहीं 1 होगा। कह रहे हैं कि डिसजॉइंट फ्रॉम, इसका मतलब कि ये इंटरवल हमें इंक्लूडेड नहीं है, हमें ये इंटरवल चाहिए और ये इंटरवल चाहिए। ये क्वेश्चन है, इसका मीनिंग ये है। क्लियर आप लोग को हो गया ना। अब इसके बीच में बताइए एक वैल्यू बताइए, कोई वैल्यू ले लिए, उस वैल्यू पे हमें इसका साइन चेक करना है। अगर इसके बीच की वैल्यू पे इसका साइन चेक करना तो एक सिंपल वैल्यू लीजिए। मुझे लगता है -1 से छोटी और माइनस इन्फिनिटी से बड़ी, तो -1 से छोटी -2 ले लें। एक हमने क्या कर लिया, x इक्वल टू -2 ले लिया। तो -2 पे वैल्यू चेक कर लेते हैं इस पर। तो एफ डैश -2 इक्वल टू -1 - 1 अपॉन -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - 1 अपॉन 4 इक्वल टू 3/4। 3/4 आने का मतलब ये होगा ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे इसको हटा दें, ये हमें चाहिए। ग्रेटर देन 0 मीन्स ये पॉजिटिव आ गया। ठीक है, पॉजिटिव आते ही हम क्या बोलेंगे कि ये इंटरवल ऐसा जहाँ पे हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हमको देखिए क्या ये दिखाना था कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा आई में, तो पहला तो केस निकल आया कि हाँ ठीक है स्ट्रिक्टली। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसमें भी निकलना चाहिए, मीन्स 1 to इन्फिनिटी में भी। तो चेक कर लेते हैं। इन इंटरवल 1 to इन्फिनिटी, इसमें देखिए इसके इस इंटरवल के बीच कोई एक वैल्यू ले लीजिए। क्या ले लें, टेक x इक्वल टू 1 से बड़ी 2 ले लें, और इन्फिनिटी से तो 2 छोटी है ही, कोई बात ही नहीं। तो यहाँ से एफ डैश 2 निकाल लें, एफ डैश 2 यहाँ पे पुट करते रहे। तो 1 - 1 अपॉन 4 इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, और ये कितना हो गया 3/4, अगेन ग्रेटर देन 0। तो ये तो हो गया भाई, ये भी पॉजिटिव। अब तो ये क्लियर हो गया कि हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक, -इन्फिनिटी से -1 एंड 1 to इन्फिनिटी। या लैंग्वेज जो क्वेश्चन में दी कि जो आई इंटरवल ऐसा है जो डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, उसमें हमारा फंक्शन वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग देख के जाइएगा, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि जैसे डिसजॉइंट फ्रॉम इंटरवल ये दिया गया तो कन्फ्यूजन होगा आप कौन सा इंटरवल लें, तो वो मेन है, मेन ये इंटरवल पकड़ना। बाकी इंटरवल पता हो गया तो फिर आप मास्टर हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके, फटाफट कर लेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं हम लोग, काफ़ी हो गया आज क्वेश्चन, कहाँ तक हो गए 15 तक। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।